सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने करोथा बरवाला 5 महिला 1 बच्चे कहते हैं किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093। भगत भाइयों, अब मैं आपको FIR नंबर 430/2014, जिसमें सुरेश की पत्नी रजनी की हत्या हुई थी, उसके मैं आपको बचाव पक्ष के बयान बता रहा हूँ। लेकिन बचाव पक्ष वालों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए थे, जो इन RSSS वालों के गुंडे थे। भगत भाइयों, बचाव पक्ष का गवाह, बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय ने कुल 19 गवाहों की गवाही प्रस्तुत किया, जिनका नामकरण क्रमश निम्न प्रकार है। 19 आदमी मतलब बचाव पक्ष ने बयान दिया वह कौन भगत भाइयों। नंबर 1 DW1 अजयनाथ मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन अग्रो है। DW2 हेड कांस्टेबल, नसीब सिंह। DW3 डॉक्टर राम बाबू, अम्बो मेडिकल कॉलेज झांसी। DW4 डॉक्टर अनंतराम। DW5 डॉक्टर निपुण गुप्ता, MLB मेडिकल कॉलेज झांसी। DW6 राजीव नागर, हृदय रोग विभाग अमिश। DW7 डॉक्टर MK गर्ग। DW8 पवन हिसार DC ऑफिस का कलरक। DW9 ईश्वर सिंह, DH BVNL बरवाला। DW10 डॉक्टर LK झा, अंतराम अस्पताल द्वारा विजिटिंग कंस्टेंट। DW11 आसु कसल कलरक, दुर्घटना एवं आपातकालीन विभाग अग्रो है। DW12 डॉक्टर समीर प्रधान, CHC रामपुरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश। DW13 नागेंद्र चौहान। DW14 ASI सुशील कुमार। DW15 दिलबाग सिंह। DW16 महावीर सिंह। DW17 संदीप पुत्र राम कुमार। DW18 राजकुमार। DW19 संदीप पुत्र राम मेरा। ये 19 आदमियों ने बचाव पक्ष में बयान दिए थे भगत भाइयों। लेकिन इन लोगों ने, अब इनका बयान सुनते रहे, क्या बयान दिया, क्योंकि सब इन लोगों ने मैनेजमेंट के दबाव में थे भगत भाइयों। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त सभी गवाहों ने क्या क्या गवाही दिया संबंध में लिखना अन्यास ही समय का जायज होगा, इसलिए इनके द्वारा दिए गए मुख्य बयानों को रवाना उचित समझता हूँ। मतलब फ्रॉड बयान दिया कोर्ट के द्वारा लिख जो को फायदा बात हो रही नहीं, क्योंकि पहला बयान की दिन दिया और बाद में बयान चेंजिंग मैंने कर दिया। फिर भी मैं बता रहा हूँ भगत भाइयों, DW1 बचाव पक्ष गवाह संस्था अजयनाथ का बयान कि ये गवाह है अग्रो अस्पताल में मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है। इन्होंने रजनी का इंडोर फाइल साथ में लाया। इन्होंने अपने गवाही में बताया कि फाइल में जो रिकॉर्ड की गई है आधार पर रोगी रजनी को दिनांक 19/11/14, जबकि भगत भाइयों 18 नवंबर 2014 का ये कांड है। 19/11/2014 को 3:30 बजे सुबह को मृत अवस्था में लाया गया था डॉक्टर के अपने जिले में। उन्होंने बताया कि उन्हें पता नहीं है कि मृतका रजनी किसी रिश्तेदार ने चिकित्सा अधिकारी को उसकी बीमारी के बारे में बताया नहीं था। भी पहला बीमारी है या नहीं, ऐसा सब क्या झूठी बातें हैं। DW3 बचाव पक्ष गवाह नंबर 3 राम बाबू, MO मेडिकल कॉलेज झांसी का बयान। उन्होंने रजनी का बेड हेड टिकट एवं ट्रीटमेंट चार्ट दिनांक 19/3/2013 से 1/4/2013
तक लेकर आए, मतलब लालो रिकॉर्ड ले गया भगत भाई वो लेकर आए। इन्होंने स्वीकार किया कि रजनी हृदय रोग से ग्रस्त थी। यह स्वीकार किया कि रजनी का रोग अमावती हृदय रोग था। इस रोग में हृदय वाला ब्लॉकेज हो जाता है। इसका परिणाम होता है कि शरीर में विभिन्न भागों में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। पुनः अपने बयान में कहते हैं कि रजनी हृदय वल्लभ की पुरानी बीमारी से पीड़ित थी। बड़ा 3 नंबर डॉक्टर के हो राम बाबू। DW4 बचाव पक्ष हुआ अंतराम का बयान। ये जनता हॉस्पिटल बरवाला डॉक्टर है। इन्होंने अपने बयान में बताया कि दिनांक 8/11/14 को सतलोक आश्रम में बलजीत सिंह का मोबाइल कॉल आया तो ये अन्य डॉक्टर MK गर्ग, डॉक्टर नरेश सत्संगी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र एवं डॉक्टर LK झा के साथ सतलोक आश्रम बरवाला में रामपाल जी महाराज का बीमार का मेडिकल जांच हेतु गए। 4-5 इकट्ठा हो गया। आगे बताते हैं कि बाबा रामपाल को किसी कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ दिखाने के लिए एडवाइस दिया। जिला के दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई कि वे स्व अभियुक्त हैं और उनके विरुद्ध 2 केस लंबित है, जिसने हाईकोर्ट चंडीगढ़ में प्रोसीडिंग स्थापित की हुई है। पहला से 2 केस के ऊपर चलना है, लेकिन पर अंतराम पर बताओ पक्ष हुआ 5 निपुण मेडिकल कॉलेज झांसी का बयान। ये बताया कि 19/3/2013 को रजनी को मेडिकल चेकअप और ट्रीटमेंट हेतु डॉक्टरों के बोर्ड में ये एक सदस्य थे। रजनी अमावती हृदय रोग से ग्रस्त थी। नंबर 6 बचाव पक्ष हुआ नंबर 6 डॉक्टर राजी नारंग, हृदय विभाग एम्स का बयान। उन्होंने बयान दिया कि 1 अप्रैल 2014 को रजनी के मेडिकल चेकअप हेतु डॉक्टरों का बोर्ड में सदस्य थे। रजनी के अमावती रोग हृदय था। उसे ओरल मेडिसिन दिया था। सलाह दिया कि क्लिनिकल टेस्ट कराने हेतु। नंबर 7 बचाव पक्ष हुआ नंबर 7 डॉक्टर MK गर्ग का बयान। पुलिस सुपरिटेंडेंट हिसार के प्रार्थना पर जिला मजिस्ट्रेट हिसार ने सिविल सर्जन हिसार को डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहे ताकि रामपाल महाराज को मेडिकल चेकअप हो सके। सिविल सर्जन द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर अशोक चौधरी, डॉक्टर नरेश सत्संगी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र बोर्ड पैनल में गए। ये सभी दिनांक 8/11/2014 को वास्ते मेडिकल चेकअप सतलोक आश्रम बरवाला आए। सबसे महत्वपूर्ण इनका शोचनीय बयान है कि उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कहा कि मेडिकल बोर्ड सिविल सर्जन द्वारा गठित होने के बाद इलाज हेतु सतलोक आश्रम पहुंचे तो बाबा रामपाल जी को वहां पूर्व से डॉक्टर अंतराम LK झा द्वारा इलाज करते पाया। फिर आखिर मेडिकल बोर्ड गठित कराने के औचित्य क्या था? 5-7 लाख फिर और डॉक्टरों की जरूरत क्या है। नंबर 9 ईश्वर सिंह का बयान है। इसका बयान कि गुरुजी सतलोक आश्रम से बिजली कनेक्शन सप्लाई दिनांक 14/11/14 को काट दिया गया। बिजली बिल नहीं चुकाने जाने लेकर और आज तक कटे पड़ा है। ईश्वर सिंह बयान दिन याद बिजली कनेक्शन काटने, लेकिन के कारण काटे मगर बिजली बिल कौन भरा भाई। इस तरह से गुआ से बचाव क्या होगा? इसमें कोई बचाव कौन है? रामपाल जी महाराज को जिसे खुद डिफॉल्टर सारे डिफॉल्टर बयान दिया भगत भाई को। बिजली बिल का भुगतान आगे मैनेजमेंट क्यों नहीं किया करता था? इससे तो आश्रम प्रबंधन की कमी है। फिर इस गुआ की गुआई कराने से कौन से बचाव हो सकती थी गुरु जी की? कुछ भी तो नहीं। अब मतलब सब भगत भाइयों, मेरा 2-4 वीडियो है, मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास भोमपरा, श्री गंगाधर के नाम से भगत भाई 2000 वीडियो है। बिंग अंदर FIR नंबर 26, FIR नंबर 27, FIR नंबर 28, FIR नंबर 29, FIR नंबर 30, 43 टोटल जजमेंट है भगत भाई, पढ़ लियो। लेकिन फिर मैं तुम्हें बताऊँ बचाव पक्ष का बयान सुनेंगे, कोई लेन देन कोई नहीं अंदर। नंबर 10 डॉक्टर LK झा का बयान। उसने बयान में कहा कि सतलोक आश्रम बरवाला में दिनांक 8/11/14 को
8:45 बजे शाम पहुँचे और मेडिकल चेकअप में बाबा रामपाल किया पाया कि बीमारी हाई परसेंट का है, हाई परटेंशन मतलब हाई टेंशन है कहा है। रामपाल जी ने छाती में दर्द और धड़कन, बेचैनी, घबराहट और पसीना आने की शिकायत किया। बन चेकअप किया तो भगत 40,000 बार फोर्स लाग रही, दूध लड़ाका होने लग रहा। तो रामपाल जी कमरा बंद कर आवाज़ तो बस सारी सुन चल लग रही। मतलब ये है कि मतलब हाई टेंशन और पसीनो आनो है तो सारा काम चोखा चोखा बन जाए। अगर घर गमा लड़ाई हो तो भी यहाँ हो जाए तो बहुत एक मतलब आश्रम में भगत भाई हो। चेक करने पर गुरुजी की हृदय गति नॉर्मल पाया एवं श्वसन प्रणाली भी नॉर्मल पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने जिले में बताया कि डॉक्टर अंतराम को छोड़कर किसी ने भी सतलोक आश्रम आने के लिए नहीं कहा। इन्होंने स्वीकार किया कि बाबा रामपाल का मेडिकल चेकअप के लिए पहली बार गया था बरबड़ा आश्रम में, इससे पहले या बाद में कभी आश्रम चेकअप के लिए नहीं गया। ये भी स्वीकार करते हैं कि इन्होंने बाबा रामपाल को अच्छे अस्पताल में अच्छे इलाज हेतु शिफ्ट करने के लिए सलाह नहीं दिया था। झूठ बोला मैनेजमेंट गुंडा का, मैं तो डॉक्टर के अच्छा हॉस्पिटल ले जाओ और महेंद्र सपेट झूठ बोलना है तो मैं तो बिना संत रामपाल जी महाराज ने अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे भाई। पूछो तो इकट्ठा आया था वो मंत्रा किसी हॉस्पिटल में है। इन्होंने बता दिया कि ब्लड सैंपल वगैरह नहीं लिया गया था। सतलोक आश्रम जाने के क्रम में कोई भी मेडिकल औजार इन्होंने नहीं लिया था। सभी मेडिकल औजार सतलोक आश्रम बरवाला में उपलब्ध था। अब भगत भाइयों ये जो 19 आदमियों ने बयान दिए हैं बचाव पक्ष में, इसके मतलब अपने विचार करने योग्य बातें क्या है कि फिर आप भगत समाज अपना ज्ञान बढ़ाए कि संत रामपाल महाराज को उक्त डॉक्टरों ने सलाह नहीं दिया था कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने हेतु ये मैनेजमेंट वाले क्यों झूठ बोल लोगों को भ्रम फैलाया, हवा उड़ाया कि डॉक्टर के कहने पर उसे अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे इलाज में शिफ्ट कर दिया गया है। भाई मतलब मीडिया सामा फिर क्यों झूठ बोलो कि मैं तो अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। वहाँ डॉक्टर ने कहो कि संत रामपाल जी मैं अच्छा हॉस्पिटल की जरूरत है कि एन सरासर झूठ है भगत भाई है। वे आश्रम में नहीं है, आज झूठ बोला गया संत रामपाल जी महाराज आश्रम है को नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती करा दियो और सागे कह दोगे आज संत रामपाल जी महाराज सतलोक गया, जबकि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में ही मौजूद थे। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर ने जब हृदय गति श्वसन प्रणाली को नॉर्मल पाया और गुरुजी को हाई टेंशन का मामला पाया तो फिर हृदय रोग के लिए बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने की कौन सी बात हो गई। बेचन संत रामपाल जी महाराज के टेंशन पसीनवाट मतलब अच्छा हॉस्पिटल की रहे डॉक्टर का हमें खोज नहीं। जो मैनेजमेंट झूठ बोला और भगत समाज इतने झूठ के पीछे भागे पड़े, इन्हें झूठों को अपना गुरु मान लिया। जो मैनेजमेंट के जो मतलब भगता बना मतलब मान ली बात। सत्यवादी गुरु को सबसे त्याग कर रखा है तो फिर गुरु जी किसके लिए जेल से बाहर आए। जब मतलब रामपाल जी का आदेश को गुंडे का आदेश और अंग माना लाए रहे भाइयों। बचाव पक्ष नंबर 13 नौगोदर चौहान का बयान, इनका बयान पढ़ने के लिए आप FI 429/2014 का बचाव पक्ष नंबर 7 के रूप में दर्ज बयान को पढ़ सकते हैं, जो इस किताब के पृष्ठ संख्या 162 और 163 पर है, जो पहले मैंने इस बात की वीडियो भाइयों बना दी है। बचाव पक्ष नंबर 15 दिलबाग सिंह, नंबर 16 महावीर सिंह, 17 संदीप पुत्र रामकुमार, 18 राजकुमार, नंबर संदीप पुत्र राम मेरा आदि उच्च सभी लोगों का बयान न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया। उक्त सभी बचाव पक्ष संत रामपाल महाराज का पक्का कट्टर अनुयायी हैं और अभियुक्त भी हैं, जिसकी कोई बचाव के ग्रहणीय नहीं है। मतलब आज के दिन दिया सारी भगत भाइयों आगुना झूठ चुपे और मैं था आगे जो पाठ सुनाऊंगा भी न्यायालय में गुरु जी को कैसे एवं क्यों दोषी करार दिया आगुना ने। तो भगत भाइयों अवतार में वीडियो बना के तो बता दीजो इनके अंदर कोई मतलब क्या है कि संत रामपाल जी महाराज के बचाव पक्ष ने बयान कौन दिया। आप बयान 3 4 बार मतलब बयान ने पलटा भगत भाइयों। पहला बयान 3 सही भी बाद में गलत, फिर मतलब आ गया गलत ये बोल रहा था कि मतलब RSS का गुंडा मुनीन्द्र धर्मा टेस्ट का गुंडा कबीर परमेश्वर टेस्ट का गुंडा को फंसा संत रामपाल जी महाराज यहाँ कर गया। RSS गुंडा के काम करो पूरो काम पक्को कर दियो भगत भाइयों। पक्को कर गया काम संत रामपाल जी महाराज दे के खिलाफ हो गए, डबल आजीवन कारावास करवा दियो। देशद्रोह को भगत भाइयों मुकदमा लगा दो
और अब है गुंडा कहने लग रहे संत रामपाल जी महाराज तो लीला करने लग रहे जेल में और लीला पूरी हो जिसी जेल शुमार आप ही आ जिसी जद की भगत भाइयों FI नंबर 429/14 FI नंबर 430/14 के अंदर संत रामपाल जी महाराज को सजा पर रोक लगा कर और जबान दे दी गई है। अब ए गुंडा कोई भी संत रामपाल जी महाराज ग्रंटर बन गए और संत रामपाल जी महाराज जेल सुबारा कौन जावे क्योंकि सरकार कह दो कि संत रामपाल जी महाराज ग्रंटर बनो और जेल उबारा है ले रामपाल जी ले जाओ मुकदमो खत्म को नहीं है भगत भाइयों आगे जन भी कोर्ट की पेशी होगी तो संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में पेश थाना करना पड़ेगा ग्रंटर बनो संत रामपाल जी महाराज जेल सुबारा ले जाओ। तो अब ए भगत भाई को ग्रंटर बना को नहीं क्यों को बना नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जेल सुबारा आ जाएगा तो आना मतलब कि जितना भी गुंडा नहीं है सारा आना जेल जाना पड़ेगा और जितना भी मतलब बड़ा बड़ा आश्रम है धनानार अथारा पाली सोजतेर कुरुक्षेत्र श्यामली बैतूल आ पर सारा पर बुलडोजर चाल दिसन लाग रहे आ जगह छोटा मोटा 600 आश्रम बना रखे भगत भाइयों सारा फर्जी है आ पर बुलडोजर चालेगो संत रामपाल जी महाराज जेल सुबारा आ जाओ तो इतना खातर ही गुंडा संत रामपाल जी महाराज की जमानत कौन कराने लाग रहा भगत भाइयों यार अंत गुंडा ने पूछ लियो बेगजन संत रामपाल जी महाराज की 29-30 के अंदर जमानत होगी तो थे संत रामपाल जी महाराज ग्रंटर बन गए संत रामपाल जेल सुबारा क्यों को लिया नहीं ऐसे सवाल करो भगत भाइयों और समय रहते जागो अगर नहीं जागोगा तो फिर भगत भाइयों पछताएंगे स्वयं थर करने कुछ भी कौन बच सको नहीं तो भगत भाइयों तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने सम्मानित करावेगा भारत गौरव अवार्ड दिलावेगा उड़मांझेड़ गदा दरासी कोई हड़ भी देवन लाग रहे कोई पगड़ी बांधन लाग रहे और कोई मतलब सोल भेंट करने लाग रहे कोई कमल भेंट करने लाग रहे कई गिफ्ट देवन लाग रहे भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की मर्यादा के अंदर को नहीं सब मतलब के टोटल भगत की मर्यादा खंड करवा दी सब मैंने तो जागो भगत भाइयों मारे तो प्रार्थना आई है कि मिथा ने सच्चाई बताता रहा अनिया पूछो अब मुनि धर्मा टेस्ट किंग है ये जो संत रामपाल जी महाराज कोई लेने को नहीं कबीर परमेश्वर भी टेस्ट किंग है संत रामपाल जी महाराज कोई लेने को नहीं राइट समाज सेवा समिति किंग है रामपाल जी महाराज को नहीं तो भगत भाइयों गुंडा का 11 साल थाना हो गया 11 साल के अंदर थाना संत रामपाल जी महाराज गुंडा एक दिन को पैरोल कौन लेने दो अब 10 लोगों मुकदमा भगत भाइयों 29-30 में संत रामपाल जी जमानत सरकार दे दी गुंडा जेल बारे को लिया नहीं लिया भाई को उनका अब भी आज संत रामपाल जी लीला करे अत्य थारी भक्ति करो तो भगत भाइयों समय रहते जागो पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक ये पुस्तक में संजय पवन कालो चिट्ठो आर्टे पर एस गुड्डा कालो चिट्ठो है भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज खिलाफ बयान कर दिया कोर्ट के अंदर टोटल जजमेंट है भगत भाइयों पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक उठाओ जूत और मारो आना सिर में 100 खल्ला सत साहेब ये चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कराना है बोला सत साहेब।